हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी तो मेरे चैनल पे बबीता जयपुर ब्लॉग्स पे आपका ढेर सारा स्वागत है। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम है और हस्बैंड ड्यूटी अभी जस्ट गए हैं, उनका टाइम हो गया है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद में फिर चाय नाश्ता, फिर दोपहर का खाना वगैरह सब फिनिश हो गई अपना काम करके। और आज मुझे और हस्बैंड भी ड्यूटी गए। तो आज मुझे ना मतलब टाइम है। कल तो मैंने काफ़ी काम किया था, धुलाई उलाई रूम की, पूरी घर की मतलब क्लीनिंग वगैरह सब कुछ किया मैंने, और कपड़े वगैरह खूब सारे धोए। और तो आज है ना मैं कर रही हूँ, अब मेरा जो ये अलमीरा है, जो कबर्ड है, इसमें जितने भी कपड़े हैं तो उनको मैंने सेट करूँगी। जो पुराने कपड़े हो चुके हैं, रेहान के छोटे कपड़े हो चुके हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं जो वो नहीं पहनते हैं, वो सारे कपड़े मैं एडजस्ट करूँगी। और ताकि इसमें है ना स्पेस हो, और वो फालतू कपड़े में क्या है साइड में रख दूँगी, ताकि है ना मैं इसमें आराम से ना कपड़े आ सके, जगह हो सके। क्योंकि ना काफ़ी कपड़े, मेरा वो रूम है, मेरा सारा सामान मेरा दूसरा रूम है, उसमें रहता है हस्बैंड, और रेहान के कपड़े हैं वो इसमें रहते हैं, इस रूम में रहते हैं जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं। तो अभी मैं इस जो कबर्ड है इसको मैं सेट कर रही हूँ, और सारे फालतू कपड़े मैं निकाल दूंगी। क्योंकि रेहान के वो छोटे हो गए हैं कपड़े, काफ़ी कपड़े इसमें हैं, हस्बैंड भी जो नहीं पहनते, गर्म कपड़े हैं सर्दी के, वो भी मैं अलग निकाल दूंगी। जब सर्दी आएगी तो उस टाइम उनको निकाल के पहन सकते हैं, क्योंकि सारे कपड़े इसी के अंदर हैं और ना स्पेस भी नहीं है। तो आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे रूम के अंदर हैं, तो मैं उनको सबको इसमें सेट कर दूंगी। तो मैं भी ये जो अलमीरा इसमें सेट कर रही हूँ। और हमारा रेहान, मेरा बेटा, और रेहान ने मेरी कल बहुत मदद की है, बहुत मदद की है, रेहान ने हेल्प की है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। और रेहान, मम्मा के कमर में क्या है, L5 L4 L5 के बीच में डिस्क खिसक गई। तू बता, L4 मम्मा के L4 कमर में L4 और L5 के बीच में नस दब गई, और वो नस इसलिए दबी है क्योंकि जो ये अपने स्पाइन होती है इधर, ये कमर में डिस्क है ना, कसक गई। इसकी वजह से अब वो नस के ऊपर दबाव डाल रही है। हाँ, तो मेरी ये प्रॉब्लम है कमर के अंदर, और मेरी दवाई चल रही है, और उसके बाद मेरी थेरेपी होगी। तो मैं आज आपको ये बात बताई है। वैसे तो मैंने ब्लॉग में बता दी थी, लेकिन मुझे ना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी थी। हस्बैंड ने मुझे जितना बताया था उतना ही मुझे पता था। तो रेहान ने रिपोर्ट देखी है और रेहान को पता है, तो इसने अपने पापा से ना पूछा था। तो अभी रेहान ने बताया आपको, लेकिन फिर भी गाइज मैं काम कर रही हूँ। और मैंने कल काम किया ना, तो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। काम करना बिल्कुल मना है। काम तो मुझे रेस्ट दिया है। इस तरह करना होता है, 10 मिनट थोड़ा सा छोटा मोटा काम, 40 मिनट इस तरह होता है। काम करना ही नहीं है, काम कर ही नहीं सकते इस कंडीशन में। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ गाइज। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हस्बैंड को, डॉक्टर ने बिल्कुल मेरे लिए कि बेड रेस्ट है, काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मैं नहीं, मेरा मन नहीं, वजन नहीं उठाना, नीचे नहीं झुकना, वही काम नहीं करना, और वही सब काम कर रही हूँ। रेहान को पता है मम्मा ने कितना सब कुछ करती है, मम्मा कितना काम कर रही है, क्योंकि ये मेरा बेटा है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है। तो मेरे बेटे को मालूम है कि मम्मा कितनी मेहनत करती है, मम्मा कितना काम वगैरह सब कुछ कर रही है, इतनी प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी, मैं आपको बताऊँ। तो अभी मैंने जो मेरी ये जो कबर्ड है इसको मैंने सेट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज मेरे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मेरे घर में कौन करेगा, मुझे करना ही होगा। डॉक्टर को भी यही बोला, ऑप्शन नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, झुककर और भारी वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, उनको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन अब क्या करूँ, मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा गाइज काम। मैं नहीं करूँगी तो फिर घर की इतनी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। रेहान के वेकेशन भी चल रहे हैं, रेहान की 10th की बोर्ड है इस बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक नहीं है, बहुत सी टेंशन है। मैं बीमार हूँ तो वो चीज़ अलग है। अगर एक लेडीज घर में बीमार हो जाती है ना, तो फिर उस घर की कंडीशन क्या हो जाती है, उस घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सारी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है। आप समझ सकते हैं, जो लेडीज है ना वो मेरी बात को अच्छे से समझ रही हैं। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइज आप ना ये देख रहे हो ना, ये इनको मैंने सबको वॉश किया, इसको मैंने वॉश किया, सब कुछ मैंने वॉश किया। और आपको मैं बता दूं, वो देखिए ऊपर, उन सबको निकाल के मैंने वॉश किया, ये मैंने ऊपर लगा दिया है, ये देखिए इसको मैंने वॉश किया, सब पूरी दीवार को मैंने वॉश किया, विंडो मैंने वॉश की, कर्टन्स को मैंने धो के वापस लगाया। और ये आप देख रहे हो ऊपर ये फोटोज देख रहे हो, इनको मैंने हटा दिया था, इनको ये दीवारें वगैरह सब मैंने वॉश की है, सब मैंने वॉश किया। हाँ, अब ये ट्यूबलाइट है ना मेरे सामने लगा ली है गाइस, ये देखो ये सामने लगा ली। ये एसी के ऊपर थी ना, ये पहले एसी के ऊपर थी, जस्ट इसके सामने ये ट्यूबलाइट और रही, देखिए इसके सामने ये ट्यूबलाइट और है। तो गाइज मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत काम किया है मैंने, और मेरी तबीयत ना ख़राब है, और मैं जैसे छुट्टी हूँ ना, मेरे पीठ में ना बहुत भयंकर दर्द होता है। लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इसलिए मैंने यही सोच लिया है कि नहीं, मुझे काम करना है। इतनी ज़िंदगी निकाल दी मैंने इस बीमारी में, रेहान है ना, पूरी लाइफ निकाल दी मैंने गाइज। और अब जाके है ना हस्बैंड ने मेरे पे ध्यान दिया है। जब मेरी कंडीशन मतलब है ना, मैं बहुत ज़्यादा ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, और मैं दर्द में काम करती थी, तकलीफ़ रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। मैं 18 साल हो गई मेरे को लाइट गई गाइस,
अब जाके है ना, क्या नाम है ना, हस्बैंड ने ध्यान दिया है। अब जाकर मैं आपको बता रही हूँ बात। फिर भी मैं ना काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम। और मेरे कबर्ड से ना पूरा वो अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इसको मुझे सेट करना है। हे गाइस, तो आज मैं कबर्ड को पूरा सेट कर रही हूँ, क्योंकि कबर्ड में रेहान और हस्बैंड के कपड़े रहते हैं और बहुत टाइम से सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। और कोई भी कपड़ा अगर न मतलब है ना मिलता ही नहीं था, कोई कपड़ा पहनने के लिए चाहिए तो वो कपड़े मिलते ही नहीं थे। ऐसे पूरी हालत हो रही थी कबर्ड की। और मैं कुछ टाइम से सोच रही थी कि अपने कबर्ड को मैं इनको सेट करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बीमार थी, इस वजह से मैं ये काम कर ही नहीं पा रही थी। और आप देख सकते हो कि ढेरों कपड़े अभी मैंने निकाले हैं और रेहान ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की है, बहुत मदद की है। रेहान की हेल्प के बगैर तो मैं ये नहीं कर सकती थी। आपको पता ही है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे अपने घर पे काम करना है। और अगर मैं रेस्ट पे रहूँगी तो मेरे घर में काम कैसे होगा, ये मुझे खुद को ही सोचना है। इसी वजह से मैं सब कुछ कर रही हूँ बीमार होते हुए भी। और मुझे पूरा प्रॉपर रेस्ट बताया है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम में, घर के कामों में और इन सब में लगी हुई हूँ। और मैं काफ़ी ढेरों तो मैंने कपड़े मतलब धो के मैंने सेट किए हैं और खूब कपड़े मैंने देखो कबर्ड में से निकाले हैं। और आपको बता दूँ, रेहान के 3-4 साल पहले के पुराने कपड़े जो बिल्कुल है ना छोटे हो गए थे, न्यू जीन्स, न्यू कपड़े सब ऐसे निकले हैं, सबको निकाला है मैंने। सब बहुत सारे रेहान के कपड़े थे जो छोटे हो गए थे और काफ़ी है ना जो मतलब है ना लूज, वो जो मतलब हेल्थ में भी थोड़ा सा वो हो गया है, तो वो छोटे हो गए। और इसके 4 साल के कपड़े थे जो मतलब बिल्कुल छोटे थे और साइज में भी बिल्कुल वो हो गए थे, काफ़ी अब हेल्थी हो गया है ना रेहान, इसलिए तो रेहान के कपड़े बहुत निकले हैं। और न्यू कपड़े ही थे रेहान के, और ना जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, हर चीज़ सब कुछ। तो मैं उनको देखते ही मुझे ना पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। सारे कपड़ों को, रेहान के कपड़ों को देखकर मैं उससे बात कर रही थी, बोल रही थी, रेहान ये मैं तेरे लिए उस टाइम लेके आई थी, तू ये छोटा था तब पहनता था। मतलब बहुत कपड़े निकले हैं। और हस्बैंड के कपड़े काफ़ी, जब है ना ऐसा कबर्ड जब ख़राब होता है, अलमारी और कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त होते हैं ना गाइज, तब अपन जो कपड़े पहनना चाहते हैं ना वो कपड़े ना उस टाइम मिलते ही नहीं है। तो हस्बैंड के गर्म कपड़े मैंने साइड में रखे और डेली यूज़ के जीन्स शर्ट वगैरह जो उनको है ना डेली वो पहनते हैं उनको अलग रखा मैंने। और जैसे है ना न्यू उनके जो कपड़े हैं, जीन्स हैं, उनको अलग रखा। डेली यूज में आने वाले कपड़े हैं उनको अलग रखा। गर्म कपड़े रेहान के अलग रखे। अभी स्कूल के वेकेशन चल रही है तो रेहान के सारे स्कूल के कपड़े जो भी है सारे मैंने वॉश कर दिए, उनको मैंने अलग रखा। और ताकि जब वो स्कूल जाएगा तो तुरंत मुझे है ना वो मिल जाए और मुझे निकाल कर दे दूँ। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने सारे कपड़े कबर्ड में है ना अपने अनुसार मैंने सेट किए हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। जो कपड़ा पहनना हो तुरंत ना मतलब कबर्ड में से निकालो और पहन लो, और ढूंढने की और इधर उधर वो सब करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे हम माँ बेटे दोनों बस बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। रेहान के बचपन के काफ़ी कपड़े निकले हैं 4 साल पहले। अब तो रेहान बड़ा हो गया है और हेल्थ में भी थोड़ा सा वो हो गया है, तो रेहान के कपड़े छोटे हो गए और साइज़ में भी है ना मतलब वो हो गए। तो अब रेहान के न्यू कपड़े ले हैं, वो मैंने जो अब पहनता है वो कपड़े मैंने अलग से सेट किए, हस्बैंड के अलग से सेट किए, और गर्म कपड़े हैं वो मैंने अलग सेट किए। इस तरह से सारे कपड़ों को मैंने सेट किया। और आज है ना सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में है ना शेयर की है। और ये सारा जो काम है मेरी रेहान ने बहुत हेल्प की है। हम माँ बेटे ने दोनों मिलकर मैंने काम किया है। क्योंकि ना जब ऐसा काम करते हैं ना, क्योंकि मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ गाइज, और अगर मैं वज़न उठा लूँगी तो मेरी तो बहुत बुरी हालत, कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि मैं जो काम कर रही हूँ ये भी ना कर पाऊँ, इसलिए मुझे थोड़ा अपना ध्यान रखना होता है। और रेहान मुझे बार बार बहुत मुझे बोलता है, मम्मा नहीं मैं करता हूँ, मम्मा नहीं आप हाथ मत लगाओ, मम्मा आप झुको मत, नहीं मम्मा ऐसे मत करो।
रेहान बहुत मेरी हेल्प की है रेहान ने, और रेहान की हेल्प के बगैर तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि रेहान ने काफ़ी मदद की है मेरी, और बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयर करता है, और हर काम में मेरी हेल्प करता है। और इसी तरह से हर बच्चों को अपनी मम्मी का न काम में हाथ बटाना चाहिए। और बाहर से वॉइस आ रही है, तो मैं यही बोलूँगी, जो भी बच्चे अगर कोई भी वुमेंस मेरे जो ब्लॉग है वो देख रही हैं, तो मैं, और बच्चे अगर देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी, बेटा अपनी मम्मा का पूरा आपको सहयोग देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो आपको भी उनकी केयर करनी चाहिए, उनको उनकी ये ना काम में मदद करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि मेरी मम्मा अकेले काम कर रही है, तो हमें भी हमारी मम्मा का थोड़ा बहुत काम में हेल्प करनी चाहिए। बस यही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ, वही सब चीज़ें अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ, जो मेरा रूटीन होता है, जो मेरा रियलिटी, अपनी रियलिटी दिखाती हूँ मैं। और मैं अपने ब्लॉग में कोई भी दिखावा नहीं करती हूँ, और मैं ना ही दिखावा न मुझे पसंद है, जैसी जिस अकॉर्डिंग है ना, और जैसा मैं ब्लॉग में रहती हूँ, और जो मेरा रूटीन रहता है, उसी हिसाब से मैं अपने ब्लॉग बनाती हूँ, और अपने ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेहान मेरी हेल्प कर रहा है, और मुझे इससे ना बहुत 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 मुझे हेल्प मिली है। और मेरा जो काम है ना, मतलब है ना 4 घंटे में होने वाला था, वो काम मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। अकेली करती तो और भी बहुत टाइम लगता मेरे को, और हो भी सकता था कि मैं ना कर भी नहीं पाती, क्योंकि मैं वज़न तो उठा नहीं पाती हूँ, और हेवी काम मैं कर नहीं पाती हूँ। तो जैसे मैं जो काम कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। बाकी ये जो पोटली है, ये देखो बहुत बड़ा, इतना सारे कपड़े रेहान के निकले हैं, और ये सारे कपड़े रेहान के हैं। टोटल 4-5 साल रेहान छोटा था उस टाइम की न्यू जीन्स, न्यू टी शर्ट, न्यू कपड़े, और अब रेहान बड़ा हो गया तो रेहान के न्यू कपड़े लेकर आए हैं, ख़रीदे हैं। और रेहान के जो कपड़े साइज में छोटे हो गए, वो और बचपन के जो कपड़े थे सारे रेहान के मैंने निकाल दिए और निकाल के रख दिए। अब मुझे उन कपड़ों को देखकर बहुत दुख हो रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रेहान छोटा था जब ऐसे पहनता था, ये रेहान के कपड़े हैं। दोनों माँ बेटे ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो गाइस, जब आप आगे ब्लॉग देखिए, और मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप वो ब्लॉग पूरा देखना, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं यार कमेंट्स किया करो। आप कमेंट्स करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और आप क्या देखना, आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए, मुझे आइडियाज़ मिलते रहेंगे, और मैं कैसे ब्लॉग बनाऊं, और ब्लॉग में क्या नया न्यू जो है लेकर आऊँ, ये सब मुझे ना पता चलेगा। तो आप मैंने कमेंट्स किया करो, और ना मतलब और लाइक किया करो, और ब्लॉग को शेयर भी किया करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग आप तक पहुंच सके। और अब आगे आप देखिए व्लॉग, और मैं यही बोलूँगी कि व्लॉग को पूरा देखना गाइस। तो मिलती हूँ अब अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे, और इस व्लॉग का यहीं पे ही आगे कंटिन्यू है ये व्लॉग। तो आप व्लॉग एंजॉय कीजिए, और कमेंट ज़रूर करना, और अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। पूरा पूरा वो ये रह अब उनको बैग को निकालना पड़ेगा, बैग खोलना पड़ेगा। हाँ खोलना पहले पड़ेगा। ये किसका दूं ग्रीन सिंह उधर जो ट्रेन से किसका दो, आराम से मैं किसको, नहीं आराम से धीरे धीरे। आराम से। बस सही है। हो गई? बहुत अच्छी है। थोड़ा सही है। अब बैग बैठ कैसे को खुलेगा? इसको गद्दे को ऊंचा करना पड़ेगा। इधर घुमाओ। हाँ, मैं पेड़ को पकड़ूंगी, बाहर ही है बाहर ही है ये, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। मैं इसको पकड़ लूंगी, इसको खोल रहा है। और इसको तो मुझे दे। तो वो उठा लेगा क्या ये उठा के डाल देगा इसमें। ठीक है इसको उठा के इसमें डाल दे, दोनों हाथों से खुलेगी पकड़ेगी तो नहीं नहीं खुले। हाँ आराम से, हाँ रख दे। बस
2 में करना पड़ेगा इसको। अलग अलग चद्दर ये इसकी वजह से नहीं हुआ दबा देखो इसको, कपड़े हैं। उस तरफ से दबा। हाँ इधर से पकड़ रख, मेरे मेरे छोड़ दो। बस 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 अब करना देखो। थैंक यू। अब इसको बेडशीट को सही कर देते हैं अपन ना। थोड़ा ऊंचा है इधर से बाद में तू इधर करना है। बाद में उधर से इधर किसका देना। ऐसा मेरा कभी नहीं करवाया इसने मेरे साथ। मेरे को ऐसे कभी नहीं करवाया। क्या बोल लेते हैं ये कर देना अब ये ना उधर रख देती हूँ, ना ले जाओ मैं ले जाती हूँ। वो कैमरा चालू ही है। Hey guys, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैंने पूरे कबर्ड को सेट कर लिया और बहुत सारे कपड़े निकले रेहान के, जो बिल्कुल छोटा था ना, जब छोटे हो गए थे, और बिल्कुल न्यू कपड़े, बिल्कुल न्यू जीन्स। मेरे को देख के मन भी बहुत दुख हुआ, पर चलो कोई नहीं, सबको मैंने निकाल दिया और बिल्कुल पोटली बांध के। और रेहान ने मेरी मदद की है गाइस, रेहान ने मदद की है। थैंक यू रेहान, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपने मम्मा को हेल्प की और आपकी वजह से मम्मा ये सब कर पाई। पूरी है ना इतनी बड़ी पोटली, इतने सारे कपड़े निकले, मैंने सबको एक चादर ली बड़ी, उसमें बांध के और मैंने बेड के अंदर रख दिया उसको। और उसको ना रेहान ने, पहले बेड बंद नहीं हो रहा था, लेकिन रेहान ने उसको बंद किया ऐसे करके। तो थैंक यू रेहान, आपने तो सिखाया। और खूब सारी कबर्ड में ना जगह, खूब जगह हो गई। अभी मैंने कल इतने सारे कपड़े धोए और आपके पहले कपड़े धोए थे ना, वो भी अंदर मैंने ना समेट के रख रखे हैं मेरे रूम के अंदर। वो और अब वाले कपड़े सारे आ जाएंगे, और तेरे न्यू कपड़े खरीदे थे ना, वो भी सारे मुझे वॉश करूँगी ना, तो वो भी आ जाएंगे। तो इतनी जगह निकल गई। और पापा के काफ़ी कपड़े हैं ना धोए हैं, वो भी उसमें आ जाएंगे आराम से। तो गाइस मेरा जो आर है ना, ये जो आर है ना मेरे, इसमें ना प्रॉब्लम हो गई है, तो हस्बैंड इसको ठीक करेंगे। फिल्टर नहीं हो रहा है पानी, तो अभी मैंने ये देखो ये बिस्लेरी की है ना 2 बोतल मंगवाई है। हाँ ये टैंक मंगवाया मैंने 2 बिस्लेरी का, क्योंकि है ना मैं ये पानी नहीं पी सकती, मेरे पानी पीते ही मेरा जी घबराता है और मेरे ना उल्टी जैसा मन होता है। इसलिए ना मेरे हस्बैंड को बोला, क्योंकि मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब आर में मैंने ना, जब इसमें ना मतलब ये 2 दिन पहले ही बोल दिया था, जब मैं पानी पी रही थी ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा था आप है ना इसको ना इसकी सर्विस करवाओ, और है ना क्या बोलते हैं ना, इसमें आर में ना पानी सही नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने है ना वो लेकर आए थे ना, वो क्या लेके आए थे पता नहीं, कुछ वायर बदली क्या कुछ वायर, कुछ पता नहीं, कुछ लेके आए थे, इसको सेट भी कर दिया। लेकिन अब है ना वापस से इसकी सर्विस होगी, तब जाके है ना वो पानी फिल्टर अच्छे से पानी को फिल्टर करेगा। तो अभी तो लेकर आए, खाना भी मैं इससे बना रही थी, वो भी इससे। अब पता अभी मैंने पानी पिया ना, तो मेरा जी घबराया वो, तो अभी जस्ट ड्यूटी जाने से पहले ये देकर गए हैं। तो ये उसने ना पानी पीने के लिए तो हो गया। और अभी गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में ना पानी के बगल पे पानी पड़ते, पानी बहुत 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 पानी है, ठंडा ठंडा पानी ना पीने का मन करता है, पानी बहुत लगता है। और मैं थक गई हूँ गाइस बहुत ज़्यादा, और अब मैं ना आराम करूँगी, देखूँगी, इधर देखो, इधर मैं लेट रही हूँ, सोऊंगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपके सामने इतने सारे कपड़े, इतने सारे कवर्स वगैरह, सारा कपड़े निकाले, रेहान ने मेरी मदद की। मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है गाइस, लेकिन फिर भी मैंने काम किया है। और ये कोई भगवान नहीं है जो मतलब सबकी हिम्मत देता है, वरना तो बहुत दिखा रहे थे। तो गाइस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, फिर मारती हूँ। ठीक गाइस, तो शाम का टाइम हो गया है, करीब 7 साढ़े 7 हो गई है। पूजा भी कर दी है, रेहान ने पूजा की है, और मैंने चाय बना के चाय भी पी ली है। और अभी है ना मुझे जो मेरे रूम में है ना, कपड़े रूम में ही सुखाती हूँ, क्योंकि मशीन से है ना ड्राई कर लेती हूँ, हो जाते हैं, फिर मैं ना मतलब अच्छे से कपड़े ना वैसे ही सूख जाते हैं, तो मैं उनको ना रूम है उसमें डाल देती हूँ। और ना बालकनी में मैं सुखाती नहीं हूँ, कि धूल मिट्टी कचरा फचरा बहुत ऐसा नहीं है, सुखाने लायक नहीं है, तो मैं रूम में ही सुखाती हूँ मेरे। तो उनको सारे कपड़े ना कल धोए थे, और उनको अब मैं ना सारे को सेट करूँगी, सबको समेट के रखूँगी। और मेरी पूरी है ना, जो ये देखिए ये कबर्ड है ना, ये इसको मैंने पूरा है ना सारे कपड़े मैंने सेट कर दिए और मैंने जचा दिया। और मतलब आज है ना मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो ये काम हुआ, तो मेरे ना एक टेंशन हटी। अभी है ना मुझे ना बाद में मेरी अलमीरा है ना, मुझे मेरी अलमीरा उसे भी मुझे सेट करना है,
तो उसके लिए भी टाइम निकाल के फिर उसको भी पूरी करूँगी, क्योंकि मेरी अलमीरा तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रही है। तो मेरे को तो कपड़े मिलते ही नहीं है, बहुत अच्छे से उसे है ना अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके है ना मतलब सारी चीज़ें सेट होंगी, तब जाके मुझे है ना चेन पड़ेगा। अभी मैं खाना बनाऊंगी, पहले कपड़े है उसमें सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। रेहान तो रेहान स्किपिंग रोप है वो कूद रहा है, उसकी जो शाम को है वो अपना जो भी है करता है, और मैं खाना बना लेती हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाए इसलिए मैंने शाम का जो चाय का रूटीन वो मैंने शेयर नहीं किया। अब मैं खाना बनाऊंगी, खाने में क्या बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। वैसे तो हम दोनों माँ बेटे के लिए बनाना है, क्योंकि हस्बैंड वो ना मेस में ही खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत लेट आते हैं, और जब आते हैं घर पे तो उनको भूख लगती है तो वो खा लेते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। तो ठीक है गाइज, और वैसे वो मैसेज करके लिख देते हैं कि मेरा खाना मत बना लो, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए ना खाना बना के रखती हूँ। 1-2 चपाती उनके लिए एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ, ताकि वो आए तो आराम से वो भूख लगे तो खा सकते हैं, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं, लेट आए तो भूख लगी जाती है। जब भी आते हैं वो मतलब खाते ही है। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा बातें करने से। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो शाम के जो कपड़े थे वो मैंने आपको बताया, दिन में सारे कवर्स मैंने सेट किया, पूरा कवर्स को सेट कर दिया। उसके बाद में शाम को जो कपड़े धोए थे मैंने एक दिन पहले, वो सारे सूख गए थे, फिर उनको मैंने पूरे कपड़ों को सेट किया। उसके बाद में शाम हो गई थी, शाम को पूजा की। पूजा करने के बाद में मैं रेहान ने पूजा की, उसके बाद में मैं आ गई किचन में, और किचन में अब बना रही हूँ मैं खाना। और ये मिट्टी का तवा है गाइस, और मिट्टी के तवे की रोटी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर चूल्हे पे आप है ना जो रोटी बनती है ना वैसा टेस्ट आता है मिट्टी के तवे पे रोटी बनाने का। जो बनाते हैं ना मिट्टी के तवे पे रोटी, तो ना मतलब वैसा टेस्ट आता है। तवे पे बनाते हैं एक तो, और एक मिट्टी के तवे पे बनाते हैं ना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। दोनों में ही है ना रोटी का खाने का टेस्ट है ना बिल्कुल अलग आता है। तो मैं ना मिट्टी का तवा हरदम मैंने रखती हूँ, हर मतलब है ना स्टार्टिंग से ही मिट्टी का तवा मैं घर पे अवेलेबल रखती हूँ। तो मैं ना मिट्टी के तवे पे ही बना रही हूँ रोटी, और ये रोटियाँ है ना बहुत ही खाने में बिल्कुल अलग ही स्वाद आ रहा था। और इधर मेरी दाल बन रही थी, उधर मैंने क्या बोलते हैं फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। एक फूल गोभी और टमाटर उसकी मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है, और एक मैंने ना अरहर की दाल बनाई है आज मैंने। और ना इधर मैं चपातियाँ बना रही हूँ, और ना बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइज। आपको पता है, आपने पूरा ब्लॉग देखा है मेरा स्टार्टिंग से, कि मैंने आज है ना कितना सारा काम किया है, ढेरों काम किया है मैंने अकेली ने, और रेहान ने मेरी मदद की है। और ना बीमार होते हुए इसमें सीटी लगी है, और आप खुद सोच सकते हो, खुद देख सकते हो आगे जाके। फिर मैं बहुत पूरे दिन में ना लेट, थोड़ी सी देर में सोई थी, लेटी थी, आधे घंटे मैंने आराम किया था। बाद में देख लो, आप खुद देखने वाले हो, ब्लॉग में सब चीज़ें आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे मैंने ये अरहर की दाल बनाई है, तो दाल बन चुकी है, और बहुत टेस्टी दाल बनी थी। हस्बैंड ने है ना मतलब वो इसमें मेस में खाना ना खाते हैं क्योंकि लेट आते हैं, लेकिन घर पे आके जब वो मेरे हाथ का खाना देखते हैं ना बनाती हूँ, तो वो ना फिर आके खाते हैं, तो उन्होंने भी खाया। और यहाँ पे ये मैंने गोभी की सब्ज़ी है, और उधर डिलीशियस सी दाल, अरहर की दाल, इधर छाछ रखी है, चपातियाँ रखी हैं, और बहुत ही मेरा खाना बन के रेडी है। तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं आराम कर रही थी, लेट गई थी मैं खाना बनाने के बाद। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। आपको पता है इस ब्लॉग में सब चीज़ें शेयर की है मैंने, ये मैंने बहुत काम किया है, आज बहुत काम किया है, और वो तो मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ काम, और मेरे प्रॉब्लम भी है, इसलिए अब बिल्कुल भी नहीं हुई मेरी। रेहान मुझे लेकर आया है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आपसे, और आज जो मैंने बनाया है खाना वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ।